भारत देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार, जहां बहुत से महापुरुष अवतरित हुए, जिनमें से कई महापुरुषों ने देश ही नहीं विश्व क्षितिज पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है, जिन पर विश्व समुदाय आज भी गर्व का अनुभव करता है। उनमें से प्रमुख नाम है जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, शेर शाह सूरी, बाबू वीर कुंवर सिंह, मैथिल कोकिल विद्यापति, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां तथा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी महापुरुष बिहार की सौंधी खुशबू से अवतरित हुए हैं। मेरा आज का वीडियो इन महापुरुषों पर ही आधारित है, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, आलोक महाराज के स्पेशल वीडियो में मैं अनुपम आलोक आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं बिहार के 15 महापुरुष, जिन्होंने देश ही नहीं विश्व में अपना जलवा बिखेरा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बिहार के 15 महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय। नंबर 15, भगवान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व बिहार राज्य के वैशाली जिला अंतर्गत कुंड ग्राम में हुआ था। उनके माता का नाम त्रिशाला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। भगवान महावीर के कई नामों से जाना जाता है, जैसे वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गई। ठीक है। नंबर 14, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी को बिहार राज्य की राजधानी पटना के गाय घाट में हुआ था। उनके माता का नाम गुजरी देवी तथा पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1699 ईस्वी को वे 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उनकी पत्नी का नाम साहिब कौर था। उनके बच्चे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह थे। उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को तख्त सचखंड श्री हुजूर औचल नगर साहिब नांदेड़ में हुई थी। नंबर 13, सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था। वे विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य था। उनका राजकाल 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज्य विस्तार संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभागों पर था। वे एक धर्मपरायण एवं कुशल शासक तो थे ही, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एशिया तक किया। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। नंबर 12, आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जो वर्तमान पटना का पुराना नाम था, में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म औस्मक प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ था। खैर जो भी हो, लेकिन आर्यभट्ट की कर्मभूमि तथा उनकी वेधशाला पटना के निकट खगोल में था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की। उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। शून्य की खोज, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण तथा दैनिक गति तथा वार्षिक गति की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने गणित के त्रिकोणमितीय तथा ज्यामितीय के विभिन्न सूत्रों को भी खोज की थी। उनकी मृत्यु 550 ईस्वी में 74 वर्ष की उम्र में हो गई। नंबर 11, चाणक्य।
कौटिल्य के नाम से विख्यात अर्थशास्त्र के जनक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जन्म अनुमानतः 375 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का समूल नाश कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, कृषि तथा समाज नीति समाहित थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य द्वारा बनाई गई नीति चाणक्य नीति आज भी जीवंत है। चाणक्य ने गुरु की शक्ति का प्रदर्शन कर दिखा दिया कि गुरु का अपमान का परिणाम क्या होता है। उन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को नाश कर दिया। चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हो गई। चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। वे प्रथम मौर्य सम्राट थे जो पूरे भारत पर शासन किया। वे जन्म से गरीब थे। उनके पिता स्वार्थसिद्धि मौर्य नंदों के सेना में अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले हो गई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मूरा का भी देहांत हो गया था। तब से उनकी परवरिश चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण गुरु ने की थी। बाद में चंद्रगुप्त ने भी नंदों की सेना में सेनापति बने, लेकिन नंदों से विवाद हो जाने के कारण नंदों के राजा धनानंद से लड़ाई हुआ और नंद वंश का विनाश हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम शासक बने। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत में एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उनकी पत्नी का नाम दुधरा था। उनका बेटा बिंदुसार हुआ, जो मौर्य वंश का अगला शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। नंबर 9, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को सासाराम बिहार में हुआ था। वे भारत के महान शासकों में से एक थे। उनका बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के पिता हसन खां एक बड़े जमींदार थे। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जो कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक जाती है। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को 1540 ईस्वी के कनौज युद्ध में हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। उनकी मृत्यु 1545 ईस्वी के कलिंजर फोर्ट के किले के एक विस्फोट में हो गई। नंबर 8, बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता। वे जगदीशपुर आरा के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के हीरो थे। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी को जगदीशपुर जिला आरा बिहार राज्य में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह एक कुशल सेना नायक थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में हो गई। बिहार के अगले महापुरुषों के बारे में जानने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरा ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 7, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गौतम बुद्ध की कर्मभूमि बिहार ही है, जहां उन्होंने बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति की। आज जो बिहार राज्य है उन्हीं के बौद्ध मठों तथा अनुयायियों के विहार या भ्रमण के कारण पड़ा है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हो गई। नंबर 6, विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात भारतीय साहित्य के कवि विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में बिहार राज्य के मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्पी ग्राम में हुआ था। वे शिव के
उपासक थे। उन्होंने मैथिली, संस्कृत और अवहट में कविता की रचना की। वे वीर गाथा काल के साथ साथ श्रृंगारिक एवं भक्ति काल के कवि के रूप में विख्यात हुए। उनकी मृत्यु 1448 ईस्वी में हो गई। वे मिथिलांचल में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि देश ही नहीं विश्व स्तर पर है। नंबर 5, जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियरा, छपरा, बिहार में हुआ था। वे संपूर्ण क्रांति के महानायक थे। उन्होंने पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति चलाकर श्रीमती इंदिरा गांधी के होश उड़ा दिए थे। उस समय कांग्रेस से मुकाबला करना लोहे के चने चबाने के समान था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की बिगुल फूंक कर सबके होश उड़ा दिए। वे समाज सेवक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न भी दिया गया है। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गई। उनके याद में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली में बनवाया है। नंबर 4, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के श्री तथा श्री बाबू के नाम से विख्यात श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को शेखपुरा, बिहार में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मृत्यु 31 जनवरी 1961 ईस्वी को पटना में हो गई। नंबर 3, बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में भले ही हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार ही रही है। तभी तो वे बिहार के विधायक, सांसद और मंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे पिछले वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में सिफारिशों के कारण ही उन्हें इतिहास में नायक, खासकर पिछला वर्ग के एक बड़े आइकन के रूप में याद किए जाते हैं। सन 1990 में भारत के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू कर पूरे देश में एक मिसाल कायम की। नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमरांव, बिहार में हुआ था। वे अपने शहनाई वादन के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व में नाम अर्जित कर चुके हैं। उन्हें सन 2001 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया जा चुका है। वे तीसरे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हो गई। बिहार के महापुरुष नंबर 1, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिला अंतर्गत जीरादेई ग्राम में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। वे पढ़ने में इतने तेज थे कि उनकी कॉपी पर नंबर नहीं बैठाया जाता, बल्कि लिखा जाता एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से सर्वोत्तम है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को पूरा संविधान कंठस्थ याद था। उन्हें 1962 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 ईस्वी को निधन हो गया। महान देशभक्त, सादगी, सेवा, त्याग और स्वतंत्रता आंदोलन में होम कर देने के गुणों को किसी एक व्यक्तित्व को देखना हो तो उसके लिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद किया जा सकता है। तो इस तरह से बिहार के 15 महापुरुषों की संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से दी गई। मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धक है तो कमेंट कर बताएं कि कौन से महापुरुष आपको सबसे अच्छा लगे। और हाँ, मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, आगे भी शेयर करें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रविवार को एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, निरोग रहिए।